भाई साहब अखिलेश यादव की क्यों फटी पड़ी है देखिए, क्योंकि उसका एक जुड़वा भाई था अतीक अहमद नाम का, उसको अहमद जुड़वा भाई, अरे जुड़वा ही भाई है यार इसका, उसको मिट्टी में मिला दिया, इसका जुड़वा भाई था इसलिए इसको दर्द हो रहा है। 2027 में पत्रकार महोदय इलेक्शन है, ये बस चाहते हैं इन पे मुद्दा नहीं है कोई और, तो ये चाहते हैं किसी तरीके से बस लाइमलाइट में बने रहे और धीरे धीरे। मैं अखिलेश यादव को एक सजेशन देना चाहूंगा कि बेटा तुमने कटवा तो रखा है कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ा सा सीधा सीधा अपने रूप में आ जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि योगी जी से बोल रहे हैं और खास करके हिंदुओं का नाम बदनाम हो रहा है, खास करके ये यादवों का नाम बदनाम कर रखा है इन लोगों ने, तो सीधा सीधा यादव समर्थन नहीं करते अखिलेश यादव का। क्यों नहीं करते? सुनिए, इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौकरी तो यादवों को मिलती थी। लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार योगी जी का विरोध करते आए हैं, अभी भी उन्होंने बोला है कि योगी जी तो घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से आके यूपी में सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, घुसपैठिए हैं। और वो कौन है जो इनकी पार्टी चला रहे हैं? जो रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है, वो घुसपैठिए नहीं है? अब वोटर है इनके। हाँ, वोटर ही तो है सर, मैं वही तो कह रही हूँ। मैंने अभी एक रील देखी थी, उसमें कहा था अखिलेश यादव जी की साइकिल कभी पंचर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे पंचर लगाने वाले उन्हीं की पार्टी में हैं, तो उनकी साइकिल कभी पंचर ही नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव जी पहले अपने गिरेवान में झांक के देख ले कि उनकी पार्टी में कितने अच्छे लोग हैं, कितने समाजवादी लोग हैं। नाम रख लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नौकरियां यादवों को ही मिलती थी, पुलिसकर्मी सारे यादव भर रखे थे इन्होंने, गुंडा पाल सारा इन्होंने अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे पाल रखे थे। आप गुंडा बता रहे हैं, वो तो जो है इंसानों का मसीहा बताते हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद से इनके राहुल गांडू हो गया पहले नंबर का, दूसरा हो गया टेढ़ी नाक वाला मौलाना अखिलेश यादव, और तीसरा ये तुम्हारा हैदराबाद का जो भी है असदुद्दीन जो भी है ओवैसी है। इन तीनों का बाप ना, अमर अकबर अंथोनी पिक्चर देखी थी ना आपने, तीनों का बाप किशन लाल निकला था, तो इन तीनों का बाप पता है क्या है? कौन है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जो 5 मिनट में लाठी चार्ज के कूड़ा साफ करते हैं उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो इनका बाप योगी आदित्यनाथ है। इन तीनों की फटी पड़ी है, योगी मोदी से इतने नहीं गिलसते ये, पता क्यों नहीं गिलसते? इनको दिक्कत इस बात की नहीं है कि दाल महंगी हो रही है, दिक्कत इस बात की इन लोगों की दाल गल नहीं रही है, दाल गल नहीं रही है। ये किसी तरीके से बस लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, ठीक है। 2027 में तो आपकी तरफ से योगी जी का समर्थन है? भाई साहब, जब से वो उन्होंने मुख्यमंत्री, हमारा तो जब से समर्थन है, जिस दिन वो पार्लियामेंट में बेचारा रोया था ना, और उससे पहले जो उस पर कार्रवाई कांग्रेसियों ने करी थी कि मुझे 9 महीने अंदर बंद करके रखा और ये लोग मुझे मरवा देते, भाई साहब दिल उन्होंने उसी दिन जीत लिया था, उसी दिन जीत लिया था जिस दिन वो सदन में, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गया ना। ये रहा गौरी शंकर मंदिर, 5100 का प्रसाद मैं बांटूंगा, 5100 का प्रसाद। हाँ जी, खुली चुनौती, 5100 रुपए का प्रसाद बांटूंगा जिस दिन अनाउंसमेंट हो गया कि आज से प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं पिछले 8 सालों से, आप समर्थन करते हैं उनके शासन का? हाँ जी, बिल्कुल प्रशासन का। आप मेरे को एक बात बताइए ना, एक इनका कवाड़ी है, यादवी है, अखिलेश यादव, जो उनका कवाड़ी है सर, पता है? ऐसा कहाँ बोल रहे हैं? इनकी आज तक साइकिल पंचर क्यों नहीं हुई पता है? क्योंकि सारे पंचर लगाने वाले इनकी पार्टियों में बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव की। तो पत्रकार महोदय, इनके राज में तो इतने गुंडागर्दी पाल रखी थी इन्होंने। एक इनके पिताजी है जो कहते थे मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, मुसलमानों के ज्यादा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। अखिलेश यादव जी का मानना ये है कि भाई जो योगी जी सरकार चला रहे हैं वो दोहरी राजनीति से सरकार चला रहे हैं, हिंदुओं पे कम एक्शन होता है, मुसलमानों को ज्यादा तोड़ा जाता है। एक मेरे को बता दीजिए, एक टिप्पणी बता दीजिए जिन्होंने क्या यार, विकास दुबे कौन था? मुन्ना बजरंगी कौन था? हिंदू था। तो यार एक तरफा कार्रवाई कैसे हो गई? इधर इनके जुड़वा भाई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनको पेला, उधर उनको पेला, तो एक तरफा कार्रवाई कहाँ हो गई बताएं आप? कि अगर मुसलमानों के लड़के 2-4 सरतन से जुदा के नारे लगा दें, 2-4 पत्थर मार दे तो उनके घर बुलडोजर चला जाता है, उनका एनकाउंटर हो जाता है। गोरखपुर के हैं योगी आदित्यनाथ जी हमारे, गोरखपुर में गोरखनाथ का सबसे बड़ा मंदिर है, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, एक मुसलमान को दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता किसको है? जिनकी दाल नहीं गल रही है और जिनको 500-500 रुपए पथराव करने के पैसे मिलते थे ना, उनका पथराव करने का पैसा बंद हो चुका है। दिक्कत खाली उन लोगों को है, ये आएंगे। हाँ, आपकी हिंदू समर्थन करते हैं योगी जी के शासन को 8 साल पूरे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी के 8 साल बेमिसाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी के 8 साल बेहाल बदहाल। आपके हिसाब से योगी जी का शासन कैसा रहा 8 साल का? मैं बताती हूँ, योगी जी के 8 साल बेमिसाल भी रहे हैं और बेहाल भी रहे हैं। कैसे? बेहाल
सालों में। और बेमिसाल उनके लिए रहे हैं जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी यूपी में 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, वो लड़कियां 12-12, 1-1 बजे तक यूपी में अब बाहर घूम सकती हैं। जिन यूपी के जिन गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी उन गाँव में अब बिजली पहुंची है। जिन महिलाओं को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता था उन महिलाओं को हर सरकारी योजना का लाभ मिला, और उसमें अधिकतर मुस्लिम महिलाएं भी हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन बेहाल उनके लिए रहे जो मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बाकी सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है जहाँ पे जो दंगे करते थे, अब वो शांत बैठे हैं क्योंकि 8 सालों में फट्टे बजा बजा के पड़े इनके पीछे। लेकिन उसी को लेके जो है मुस्लिम समाज विरोध करता है योगी जी का कि भाई योगी जी मुस्लिमों को ज़्यादा सता रहे हैं, चाहे उसमें बरेली का दंगा हो, उसमें मुजफ्फरनगर का दंगा हो, उसमें कहीं के भी दंगे हो, कह रहे हैं मुस्लिमों को देख के उनके घर पे बुलडोजर भेज देते हैं। अब सर एक बात बताइए, जब रावण ने सीता का हरण किया तो हनुमान जी ने तो लंका जलाई थी ना। बिल्कुल जला। खैर इनका कंपैरिजन ना हमारे रावण से है, ना हनुमान जी से, ना सीता मैया से, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब अगर ये हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे, हिंदुओं को काटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, तो फिर योगी जी तो फट्टे बजाएंगे ही, बुलडोजर चलाएंगे ही, और सही तो चला रहे हैं। पूरे यूपी में चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ यूपी में सीएनजी, पेट्रोल डीजल की हर गाड़ी छोड़ो, हर हिंदू को एक जेसीबी खरीदना चाहिए। मजा आएगा जब वो जेसीबी यूपी की सड़कों पे निकलेगा ना, तो जो फट्टों का डर था वो जेसीबी का भी डर रहेगा इनके अंदर। जेसीबी का डर क्यों बनाना चाहते हैं? अरे रहना चाहिए ना सर ये डर। अगर किसी खौफ की वजह से कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रही है, कोई दंगे नहीं कर रहा है, कोई मुसलमान लव जिहाद में लड़कियों को फंसाने से पहले 100 बार सोच रहा है, तो ऐसा डर बना रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो लगता है थोड़े दिनों में जेसीबी का रंग जो है येलो से भगवा होने वाला है बहुत जल्द। लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार योगी जी का विरोध करते आए हैं। अभी भी उन्होंने बोला है कि योगी जी तो घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से आके यूपी में सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, घुसपैठिए हैं। और वो कौन है जो इनकी पार्टी चला रहे हैं? जो रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है, वो घुसपैठिए नहीं है। अब वोटर हैं इनके। हाँ, वोटर ही तो है सर, मैं वही तो कह रही हूँ। मैंने अभी एक रील देखी थी, उसमें कहा था अखिलेश यादव जी की साइकिल कभी पंचर हो ही नहीं सकती क्योंकि सारे पंचर लगाने वाले उन्हीं की पार्टी में हैं, तो उनकी साइकिल कभी पंचर ही नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव जी पहले अपने गिरेवान में झांक के देख ले कि उनकी पार्टी में कितने अच्छे लोग हैं, कितने समाजवादी लोग हैं। नाम रख लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता है। नहीं कह रहे घुसपैठिए हैं योगी जी, तो आपको लगता है योगी जी हैं घुसपैठिए? घुसपैठिए का अर्थ क्या होता है सर? घुसपैठियों का अर्थ क्या होता है? जो बाहर से आए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब तारों के नीचे से आए, तारों के नीचे से आए हैं। तो क्या योगी जी यूपी में उत्तराखंड से तारों के नीचे से आए थे? अखिलेश यादव जी से पूछिए ना कि ये यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर पे ये तार इनके पप्पा ने बनवाए थे जिन्हें पार करके योगी जी आ गए। क्या बेवकूफों वाली बात करते हैं? वही ना, पढ़ा लिखा दिमाग है नहीं इन पे। पढ़ा लिखा दिमाग है ही नहीं इन पे। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तभी तो मैंने कहा पढ़े लिखे हैं पर दिमाग नहीं है। अब अकल ही नहीं होगी तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा सर? लेकिन इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। आपके लिए होंगे सर, मेरे लिए बड़े नेता नहीं है। आपके लिए कोई बड़े नेता नहीं? मेरे लिए बिल्कुल बड़े नेता नहीं। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानती। मेरे लिए बड़े नेता का अर्थ होता है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो। मैं 22 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो नहीं देखा है।